एक नगर में एक बनिया रहता था। उसके एक लड़का था। बनिए की एक छोटी सी दुकान थी और वह बनिया उस दुकान से बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। बनिए की पत्नी पहले ही मर चुकी थी, तो बस अब उसका बेटा ही था जो उसका सहारा था। धीरे धीरे बाप बेटे के दिन गुजर रहे थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद बनिए की तबीयत खराब हो गई और अब उसकी हालत ठीक नहीं रहती थी। लड़का अपने पिताजी की मदद से थोड़ी बहुत दुकान चला लेता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहा बनिए की हालत और बिगड़ती रही और एक दिन ऐसा आया कि बनिया इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब वह लड़का अकेला था। उसके पास इस गांव में कुछ ज्यादा था भी नहीं। उसने सोचा कि यहाँ रहकर पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। पिताजी के इलाज के चलते अब दुकान भी नहीं रही। एक तराजू है, इससे मैं क्या करूँगा। बनिए के लड़के ने सोचा कि शहर जाता हूँ और वहाँ से कुछ धन कमाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने मन बना लिया कि अब वह शहर जाएगा। पर उसने सोचा कि मैं इस तराजू को अपने साथ ले जाकर क्या करूँगा। तो बनिए का लड़का पड़ोस में जो एक महाजन रहता था उसके पास गया और बोला, काका, मैं परदेश जा रहा हूँ, आप क्या इस तराजू को अपने पास रख लेंगे? ये पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, पर अभी परदेश में इसका कोई काम नहीं है। जब आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। महाजन बोला, हाँ हाँ, इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रख लूँगा। महाजन ने तराजू अपने पास रख लिया और बनिए का लड़का तराजू महाजन को सौंपकर परदेश चला गया। परदेश जाकर उस लड़के ने बहुत मेहनत करी और अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अब उसे अपने गांव की याद आने लगी, तो वह पैसा कमाकर अपने गांव वापस आया। जब वह अपने गांव आया तो उसे अपने पिता की आखिरी निशानी उस तराजू की याद आई। तो वह तुरंत ही उस महाजन के घर पहुंच गया और महाजन से कहा, काका, मैंने आपको जाते समय तराजू दिया था, कृपया करके मेरा तराजू मुझे लौटा दे। महाजन को उस तराजू को वापस लौटाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह तराजू बहुत पुराना था और महाजन उसकी कीमत बहुत अच्छे से जानता था। तो महाजन ने एक बहाना बनाया। महाजन बोला, बेटा, मैं तुम्हें तराजू दे तो देता, पर मुझे बड़ा अफसोस है। एक रात चूहा आया और तराजू अपने साथ लेकर चला गया। मैंने चूहे को बहुत ढूंढा, पर चूहे ने तो तराजू खा लिया था। अब मैं तुम्हें क्या लौटाऊं? बनिए का लड़का बहुत चालाक था। वह समझ गया कि महाजन की नीयत खराब हो गई है और वो तराजू अब मुझे नहीं देना चाहता। इसलिए वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस महाजन को तो एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद बनिए का लड़का फिर से महाजन के पास गया और बोला, काका, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, अपने लड़के को भी भेज दीजिए, हम दोनों साथ में जाएंगे। महाजन बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत ही अपने लड़के को आवाज लगाई और कहा कि जा, इनके साथ नदी तक घूमा। बनिए का लड़का महाजन के लड़के को लेकर नदी की ओर चल पड़ा। आधे रास्ते पर जाकर उसने महाजन के लड़के को एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर वापस लौट आया। जब महाजन ने बनिए के लड़के को अकेले देखा तो उससे पूछा, अरे, मेरा बेटा कहाँ है? तब बनिए का लड़का बोला, काका, मुझे बड़ा अफसोस है, पर मैं आपके बेटे को अपने साथ वापस नहीं ला सका। महाजन डर गया, घबराकर पूछा कि क्या हुआ? बनिए का लड़का बोला, हम नदी के किनारे बैठे थे, उसी समय एक बड़ी चील आई और अपने पंजों में आपके लड़के को दबोचकर ले गई और दूर ले जाकर खा लिया। महाजन को तो काटो तो खून नहीं। वह बड़े ताव से बोला, क्या कहते हो? कहीं एक चील लड़के को उठाकर ले जा सकती है? तुम बेकार की बातें बना रहे हो। महाजन अब समझ चुका था कि सारा मामला क्या है, पर उसे तो अपना लड़का वापस चाहिए था। वह तुरंत राजा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और बोला, महाराज, महाराज, मेरे पड़ोस में बनिए का लड़का रहता है। वो मेरे बेटे को अपने साथ नदी पर ले गया था, पर वापस नहीं लाया और कहता है कि एक चील मेरे बेटे को उठा ले गई और मेरे बेटे को खा लिया। कृपया आप न्याय करें।
राजा ने जब यह किस्सा सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को बनिए के लड़के को लाने के लिए भेजा। जब सिपाही बनिए के लड़के को लेकर वहां पहुंचे तो राजा ने उससे बोला, बताओ क्या मामला है। लड़के ने राजा को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे महाजन ने उसका तराजू अपने पास रख लिया था और पूछने पर बोला कि चूहा उसे ले गया और खा लिया। राजा को ये बात सुनकर बड़ी हंसी आई। तब राजा ने महाजन को कहा, क्यों भाई, बात तो सही है। जब एक चूहा तराजू को ले जा सकता है और खा सकता है तो चील भी बड़ी आसानी से एक लड़के को ले जाकर खा सकती है। महाजन समझ गया कि अब यहाँ झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसने राजा से और बनिए के लड़के से माफी मांगी और तुरंत ही तराजू वापस करने के लिए बोला। बनिए के लड़के ने भी तुरंत ही महाजन के लड़के को वहां से निकाला और महाजन को सौंप दिया। अब बनिए के लड़के के पास उसके पिताजी की आखिरी निशानी तराजू थी और महाजन भी समझ चुका था कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें उसके अनुसार ही फल मिलेगा। दोस्तों, आपको ये पंचतंत्र की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।